तो पिछले कई दिनों से नथिंग 2A की कैमरा टेस्टिंग में मैं लगा हुआ था। 24-25 की रेंज के हिसाब से अगर कैमरा हम देखें तो उस लायक ये है, या फिर आपको कैमरे के चक्कर में कोई दूसरे फ़ोन पे फोकस मारना चाहिए। तो पहले वैसे सबको पता ही है, फिर भी 50-50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा आ गया इसमें, और फ्रंट आ गया हमारे पास 32 मेगापिक्सल का। पर मेगापिक्सल के भरोसे से ज़्यादा गेम फ़ोन में ऑप्टिमाइजेशन और प्रोसेसिंग की होती है वैसे भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो सबसे पहले मैं मेन फोटो से ही स्टार्ट करता हूँ। फिर अब ये है अपने मेन कैमरे के दिन के टाइम फोटोज, तेज तीव्र धूप में लिए गए। बाय डिफॉल्ट ये 12 मेगापिक्सल पे फोटो लेता है वैसे भी, और लेटेस्ट नथिंग 2.5.4 के साथ मैं इसको ले रहा हूँ। तो मैक्सिमम टाइम मतलब कि 65 से 70% टाइम आप ये देखो कि वाइट बैलेंस ऊपर नीचे था मेरे केस में। इसका चीजें मैं ये बोलूंगा कि कुछ ज्यादा ही सफेद कर रहा था ये फोटोज में, जैसे जब लाइट जहाँ पे तेज पड़ रही थी या फिर रिफ्लेक्ट कर रही थी दूसरी चीज पे बच के, तो इससे वो चीज कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इसके फिर 2x में यही चीज और ज्यादा थोड़ी खराब दिख रही थी। उसमें और ज्यादा दिख रहा था कि ये लाइट जो है नॉर्मल वहाँ चीजें ठीक से नहीं रख पा रहा है, और ये लास्ट में पता लग ही रहा था कि जो वाइट बैलेंस है वो ऑफ है फोटोज में जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ। बाकी जो ये फोटोज ये निकाल रहा था, तो इसमें मेन स्टोरी ये थी कि जब धूप ज्यादा तेज है, मतलब कि रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है धूप, तो उस टाइम ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कैमरे को चीजें बैलेंस करने में। बाकी कई फोटोज में कलर्स काफी अच्छे निकाल के देता है। बाकी फिर कई जगह जब वाइट बैलेंस ऊपर नीचे जाता है तो उस टाइम जो है कलर्स काफ़ी फेड भी नज़र आते हैं। अब ऐसे सरल शब्दों में बताऊं तो जब फोटो लेते हैं हम, तो इसमें विश्वास नहीं हो पाता है खुद को कि जब फोटोज हम निकाल रहे या क्लिक कर रहे हैं तो वो लास्ट में ठीक आएंगे या नहीं आएंगे। फिर इसकी खुद को ही लास्ट में गारंटी नहीं रहती है। अब जैसे कई जब ह्यूमन सब्जेक्ट वाले फोटोज हम देखेंगे तो फोटो में ये पता लग जाता है कि जो भाई स्किन है उसमें कई फोटोज में तो वेम्पायर बना देता है ये। पर फिर ऐसा भी नहीं है कि हर बार मैं बोलूंगा कि खराब काम चला है। कई में फोटो ठीक भी आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। हाँ, वाइट बैलेंस का ये चक्कर तो है कि ऊपर नीचे है ही है, कई बार ठीक, लेकिन ज्यादातर बार जो है ऊपर नीचे। बाकी फिर फोटो की क्वालिटी जूम करने पे ठीक है, मतलब जैसी उम्मीद रख सकते हैं हम एक 20-22-30 हजार के फोन के लायक, उस हिसाब से मैं बोलूंगा चलो ठीक है। लेकिन टेंशन ये चीज नहीं है, टेंशन ये है कि भाई कंसिस्टेंट कैमरा नहीं है इसका। आ गए तो मतलब आ गए आपके फोटो ठीक, नहीं आ गए तो फिर मालिक की सिरदर्दी। फिर सोचो, ऐसा कुछ सोचता होगा फोन शायद जब फोटो लेते हैं हम इस फोन में। बाकी फिर पोर्ट्रेट शॉट्स में और जो 2x हो गया इसका, तो कुछ स्टोरी जो है इस जगह पे भी सेम ही थी। वाइट बैलेंस वाला फंडा यहाँ पे भी आ गया। ये अब लगातार एग्जांपल भी मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको। तो अब जैसे ये है, कई ये फोटोज है जहाँ पर कि मतलब फोटोज में जो वाइट बैलेंस है वो ज्यादा है नॉर्मल से, वो दिख भी रहा है। लाइट किस जगह पे डार्क करनी थी या किस जगह पे बैलेंस करनी थी या कुछ भी हो गया, तो फोन ने ऐसी जगह पे फोटो खींचने के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। अब ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एक बार इसने ऐसा किया, मतलब जितनी बार कई बार जब मैंने फोटो लिए तो मैक्सिमम टाइम जैसे मैंने बोला कि 60-70% टाइम स्टोरी सेम थी इसकी। अब अगर उस टाइम की डे कंडीशन देखूं तो फोटो लेने लायक कंडीशन परफेक्ट किसी भी पॉइंट से नहीं थी, वो तो बता दूं मैं। पर फोटोज इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएंगे ये मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था जब फोटोज मैंने देखी। इसके बाद जितनी बार भी फोटोज क्लिक हो रहे थे फिर मैं चेक कर रहा था, तो नजर आ रहा था कि चीजें फोन के हाथ से बाहर निकलती जा रही है। पोर्ट्रेट वगैरह शॉट्स में कटआउट और जो एजेस वगैरह डिटेक्शन ये करता है, वो मतलब ठीक है कुल मिला के। वैसा मतलब बहुत ऊपर वाला भी नहीं सोचना कि सैमसंग फोन जैसा है उसका मुकाबला ये करेगा इस रेंज में, उससे नीचे ही है, पर कर जाता है। ऐसा बोलूंगा कि ठीक काम कर जाता है, ठीक ही है। लाइट अगर तो ठीक मिल जाए, मतलब प्रॉपर कंडीशन ठीक मिल जाए, तो फोटोज ने निकालता है। देखो कुछ ऐसे वाइट तो मैं बोलूंगा कि हाँ फोटोज है तो है, पर पहले से चलो ठीक निकाल रहा है। अब फोटोज जब की धूप उतनी तेज नहीं है इन फोटोज में। अब स्किन की बात आ गई तो सॉफ्ट टच मैं बोलूंगा कि सॉफ्ट टच देता है ये स्किन में, ह्यूमन स्किन पे। फोटोज एक सॉफ्ट साइड की तरफ ज्यादा क्लिक करता है ये। अगर तो इसके मेन 50 मेगापिक्सल मोड पे क्लिक देखूं तो मैं बोलूंगा कि उतना बड़ा फर्क शायद नहीं है 12 मेगापिक्सल के मुकाबले में। हल्की डिटेल हाँ वो तो चलो ज्यादा है, वो तो होगी भी 50 मेगापिक्सल पे, मतलब कि 12 मेगापिक्सल के, लेकिन कंपेयर में दुगना या 3 गुना अगर क्वालिटी को हम देखेंगे, डिस्टेंस नापेंगे, तब उतना बड़ा गैप कोई नहीं है। और वैसे भी रिजल्ट आप देख रहे हैं साइड बाय साइड, एक 12 मेगापिक्सल का एक 50 मेगापिक्सल का, और जूम करने के बाद भी फोटोज जो डिटेल्स दिखती है, जो
निकल रही थी वो कुछ है आपके सामने। अब इसके बाद अल्ट्रा वाइड वाले इसके लेंस पे आ जाते हैं। फिर तो वाइड बैलेंस वाली जो चीज मैंने पहले बताई, ये वाला लेंस भी बच नहीं पाया था इन चीजों से। पर हाँ, ये है कि मेन कैमरे के मुकाबले में चीजें कम है यहाँ पे, पर लेकिन पूरे तरीके से खत्म तो नहीं है। बाकी क्वालिटी ठीक है इस कैमरे की भी। कलर्स वगैरह अगर फोटोज में देखे एक अल्ट्रा वाइड कैमरे के हिसाब से तो मेरे हिसाब से ठीक है। हल्की हल्की वाइटनेस चलो दिख जाती है जब चीजें थोड़ी लाइट वगैरह अप डाउन होती है, लेकिन वैसे अगर एवरेज एक देखा जाए उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि हाँ मतलब ठीक है। हाँ, बाकी एक और चीज़ आ जाती है इसमें कि जब फोटो हम क्लिक करते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो कुछ मतलब दूसरे कंपेयर में दूसरे फ़ोन के उसमें ज़्यादा लेता है। ये शटर स्पीड में मतलब उतनी फास्ट नहीं है। एक फोटो क्लिक करने के बाद वेट करना पड़ेगा, दूसरा फोटो मतलब आप लगातार कंटिन्यूस नहीं खींच पाएंगे। बाकी फिर फ्रंट कैमरे के फोटोज में बोलूँगा कि हाँ अच्छे लगे। ये व्हाइट वाला फंडा तो चलो इसमें भी था, स्किन टोन व्हाइट साइड पर जाती है, पर यह है कि भाई फोटोज क्लियर है। सॉफ्ट टच जरूर है फोटो में, जैसे मैंने बोला था थोड़ा ब्यूटी टाइप का बोलेंगे, पर हाँ नहीं बोल के फोटोज अच्छे निकालता है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी हो गए और जो नॉर्मल हो गए वो भी अच्छे निकालता है ये। फिर इसके साथ ये है फ्रंट कैमरा वीडियो का सैंपल। मैक्सिमम ये जाएगा 1080p 60 तक, और ऐसे कुछ जो है सैंपल जो दिख रहा है आपको ऐसा कुछ आएगा। बाकी खुद से तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद जज कर सकते हैं कि इसमें वही चीजें क्या क्या ये कैसी दिखा रहा है, क्या क्या चीजें कैसी बैलेंस कर रहा है। बाकी फिर मैं इसके फोटोज और वीडियोज का जो है G ड्राइव लिंक दे दूंगा कमेंट या डिस्क्रिप्शन किसी में भी, तो खुद आप वहाँ जाके देख सकते हैं, खुद चेक करना कि भाई कैसा दिख रहा है एक्चुअल में। वैसे भी यूट्यूब में वीडियोज में उतना ज्यादा आइडिया बस लग ही नहीं पाता है। बाकी रियर में 4K 30 FPS मैक्स ये जाएगा। हाँ ये है कि जब 4K 30 FPS में होंगे हम तो अल्ट्रा वाइड में स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके मेन कैमरे में रहेंगे हम 2x और मेन में ही वीडियो ये बनाएगा। अल्ट्रा वाइड में अगर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो सेपरेट बनेगी अकेले की इसकी। बाकी क्वालिटी में है ऐसा कुछ वाइड बैलेंस का फंडा इसमें भी सेम सीन लग रहा है। बाकी फिर कैमरा अगर मैं इसका बोलूँ तो वाइड बैलेंस वाला जो ये स्टोरी है इसकी ये सब जगह दिख रही है कि हर जगह है। बाकी क्वालिटी देखी जाए अगर वीडियो की तो मैं बोलूँगा कि अच्छी है। 2x से मेन में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि मेन में अगर करेंगे रिकॉर्ड 4K 30 में वो भी ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम एक चीज नजर आई कि चीजें हल्की जिटर करती है। जब चलते टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो दिखता है कि वीडियो में जिटरनेस नजर आती है। स्टेबलाइजेशन के मामले में भी बहुत ऊपर वाली गेम नहीं है इसकी, ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि 20/22 जैसे मैंने बोला कि इसको मैं रखूंगा 20/23 के हिसाब से, उससे ऊपर लाइक कैमरा इसका नहीं गिन पाऊंगा मैं। बाकी फिर वीडियोस में कलर्स की स्टोरी ठीक है, मतलब कलर्स वैसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सही है। सेम स्टोरी यहाँ पर भी आ गई कि जो व्हाइटनेस है थोड़ी दबा जाती है वो कलर्स भी अगर अच्छे आ भी रहे होंगे तो वो व्हाइटनेस जो है क्वालिटीज को जो है खा जाती है एक तरीके से। बाकी फिर इसके बाद जो है नाइट शॉट या बोलूं कि लो लाइट शॉट कुछ भी बोल सकते हैं। फोटो सैंपल्स ये है कुछ आपके सामने, साथ में हाँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ कि नाइट के टाइम कैसा था और रिजल्ट क्या दिया इसने। बाकी रिजल्ट आप देख रहे हैं तो जितना ये कर सकता था मैं बोलूंगा कि उतना ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर फिर 25,000 के हिसाब से अगर देखे फोन को कि 25,000 हम दे रहे हैं कैमरे के चक्कर में इस फोन को, तो फिर चीजें पीछे चली जाएगी काफी, क्योंकि और भी फोन आ जाते हैं जो कि इससे मतलब अच्छा कैमरे में परफॉर्म कर जाते हैं। हाँ बाकी फिर नाइट वीडियोस के टाइम ये तो मैं बोलूंगा कि लाइट काफी अच्छी कैप्चर करता है ये वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम। जो वाइड बैलेंस इसका चीजें खराब भी करता है उसका शायद यहाँ पे वैसे दिखता है कि फायदा मिल रहा है, पर बात वैसी आ गई कि जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करते और या फिर मूविंग टाइम चलते हुए टाइम वीडियो रिकॉर्ड की तो जिटरनेस दिख जाती है कि भाई वीडियोस में दिख रही है शेक वगैरह, जो जिटरनेस वगैरह है वो दिख जाता है यहाँ पे। सेम स्टोरी दिन के टाइम की तरह। तो बात वही आ जाती है कि सही वीडियो अगर बन रही भी होगी तो काम खराब हो जाता है जब ये चीज़ आ जाती है बीच में। अगर तो नथिंग फोन 2 को बाकी चीज़ों के साथ मिला के देखा जाए तो एक ठीक पैकेज है ये, लेकिन अगर आप देख रहे हैं 25,000 के हिसाब से इस फोन को सिर्फ कैमरे के चक्कर में, तब मैं बोलूँगा कि चीज़ें थोड़ी दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें कमियाँ है इस फ़ोन की। और कल दिन को अपडेट वगैरह के थ्रू ये ठीक होती है नहीं होती है तो वो बात आगे की है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए अगर तो आप कैमरा फोकस बंदे हैं, बाकी चीज़ों से आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, कैमरा ज़्यादा चाहिए है, तो फिर उस हिसाब से दूसरे अलग फ़ोन में फोकस करके ज़्यादा फायदा है। तो फिर क्या यही था कैमरे का एक रिव्यू मेरी तरफ से नथिंग 2A का। तो वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और फिर आप लोग अभी देख रहे हैं पांडू पांडा, और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।